Hello everyone, my name is Manjit Singh and I'm English trainer. Guys, I am going to teach you present indefinite tense with WH family. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ WH फैमिली का यूजेज सीखते हैं कि कैसे किसी से क्वेश्चन पूछते हैं इंग्लिश में और कैसे इंग्लिश बोलते हैं. इट इज़ वेरी हेल्पफुल वीडियो. प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. वीडियो बड़ी लंबी है लेकिन ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. वन हु वांट्स टू स्पीक इंग्लिश बट कांट स्पीक इंग्लिश, लैक ऑफ WH फैमिली एंड स्ट्रक्चर, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे ऊपर पहले WH फैमिली करते हैं. व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर का मतलब कहाँ, व्हेन का मतलब कब, वाई का मतलब क्यों, हाउ कैसे, हाउ ऑफन अक्सर कब, व्हाट टाइम कितने बजे, whom किसे, और विद whom किसके साथ, और हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार. मैंने WH फैमिली को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा है. ये फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट टाइप है. एक बार फिर इस बात को रिपीट करते हैं. व्हाट का मतलब क्या होता है क्या, वेयर का मतलब कहाँ, व्हेन का मतलब कब, वाई का मतलब क्यों, हाउ कैसे, हाउ ऑफन अक्सर कब, व्हाट टाइम कितने बजे, whom किसे, विद whom किसके साथ, हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार. इसको बार बार पढ़िए, लर्न कीजिए, अपनी कॉपी में उतारिए, और समझनी है तो वीडियो को पॉज करके देखिए. ये WH फैमिली हमारी फर्स्ट कैटेगरी है. इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में WH फैमिली, उसके बाद डू या डज में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. एक बार फिर रिपीट करते हैं हम स्ट्रक्चर को. सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद डू डज में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. जैसे ये है आप कहाँ रहते हैं, सबसे पहले कहाँ WH फैमिली लिखेंगे. कहाँ की इंग्लिश क्या होती है वेयर. उसके बाद डू डज में से कोई एक, अब यू प्लूरल है तो क्या लगाया हमने डू, वेयर डू यू, उसके बाद वर्ब उतार ली यहाँ से लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो. अगला वाक्य है क्या तुम स्कूल जाते हो. इस वाक्य में और इस वाक्य में अंतर है. इस वाक्य का आंसर है यस या नो में, और नीचे वाले वाक्य का आंसर है एक्सप्लेन में. जब आंसर यस या नो में हो तो सबसे पहले डू लिखेंगे हम, और यदि आंसर लंबे वार्ता में हो, लंबी रिलेशन में हो, लंबी बात करनी हो, भाई आंसर उसका लंबे में देना है, यस या नो में नहीं है, तो हम व्हाट का यूज़ करेंगे. जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, ये क्वेश्चन पूछा किसी ने, इसका आंसर यस या नो में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे डू. यहाँ पे डू करेगा व्हाट का काम, तो डू, उसके बाद यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल. लेकिन इस वाक्य को ऐसे लिखिए तुम क्या खाते हो, तो सबसे पहले WH फैमिली क्या की इंग्लिश व्हाट, उसके बाद डू, उसके बाद यू और फिर ईट. एक बार इस बात को फिर रिपीट करता हूँ मैं, एक बार फिर समझने की कोशिश करता हूँ. जब क्या वर्ड वाक्य के शुरू में आए, बिल्कुल शुरू में, तो हम डू का यूज़ करेंगे. जब क्या वर्ड वाक्य के बीच में आए या दूसरे नंबर पर आए तो हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे. क्या की इंग्लिश, तो तुम क्या खाते हो, क्या की इंग्लिश व्हाट, उसके बाद यू प्लूरल तो डू, व्हाट डू यू ईट. आगे है वह क्यों रोता है. क्यों की इंग्लिश क्या होती है वाई, और ही सिंगुलर है तो क्या लगाया डज, वाई डज ही ईट. वह क्यों खाता है, वाई डज ही ईट. आगे तुम किसके साथ खाते हो. अब किसके साथ की इंग्लिश क्या होती है विद होम, उसके बाद डू डज में से कोई एक, डू यू ईट, विद होम डू यू ईट. आगे है तुम कहाँ रहते हो. अब कहाँ की इंग्लिश क्या होती है वेयर, और यू प्लूरल है तो डू, वेयर डू यू ईट. सॉरी, तुम कहाँ खाते हो, खाना है, वेयर डू यू ईट, तुम कहाँ खाते हो. तुम अक्सर कब खाते हो, तो हाउ ऑफन डू यू ईट. और अक्सर कब की स्पेलिंग क्या होती है हाउ ऑफन, उसके बाद डू यू ईट. नेक्स्ट है तुम कितने बजे उठते हो, तो कितने बजे की इंग्लिश होती है व्हाट टाइम डू यू गेट अप, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, तुम कितने बजे उठते हो. आगे है तुम कैसे खाते हो. अब कैसे की इंग्लिश सबसे पहले हाउ के बाद डू डज में से कोई एक, यू प्लूरल डू लगाया, तो हाउ डू यू ईट फूड, तुम भोजन कैसे खाते हो. तुम एक दिन में कितनी बार खाते हो. कितनी बार की इंग्लिश क्या होती है हाउ मैनी टाइम्स,
उसके बाद डू डज में से कोई एक डू। हाउ मैनी टाइम्स डू यू ईट फूड, तुम कितनी बार भोजन खाते हो। आगे चलते हैं, आगे है टाइप 2। आगे टाइप 2 आती है हु, इसको मैंने हु लिया है टाइप 2 में। तो हु का मतलब क्या होता है, कौन, और ये नोट है बीच में। हु अपने साथ डू डज नहीं लेता, हु है वो अपने साथ डू डज नहीं लेता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे हम हु, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक बार फिर रिपीट करता हूँ स्ट्रक्चर को, सबसे पहले हु, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। बिल्कुल आसान है। जैसे आपकी मदद कौन करता है, अब कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। अब वर्ब हमारी क्या है, मदद करना, अब ऐसे ऐसे लगाएंगे, हु हेल्प्स यू, तुम्हारी मदद कौन करता है। तुम्हें कौन जानता है, अब कौन की इंग्लिश हु के बाद वर्ब नोज, ऐसे ऐसे लगाएंगे, हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, अब कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु, वर्ब हमारी क्या है, पढ़ाना, ऐसे ऐसे लगाएंगे, हु टीचेज, ऑब्जेक्ट क्या है, यू और इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। आगे है आपके साथ कौन रहता है, अब कौन की इंग्लिश हु, और रहना क्या होता है, लिव, ऐसे ऐसे लगाएंगे, लिव्स विद यू, हु लिव्स विद यू, तुम्हारे साथ कौन रहता है। आपके घर में खाना कौन बनाता है, अब आपकी की इंग्लिश हु, सॉरी कौन की इंग्लिश हु, और वर्ब हमारी क्या है, कुक, कुक्स लगाएंगे, हु कुक्स फूड इन योर होम। आगे है अखबार कौन पढ़ता है, अब कौन की इंग्लिश हु, पढ़ना क्या होता है, रीड, ऐसे ऐसे लगाएंगे, हु रीड्स न्यूज़पेपर। ये थी टाइप 2। यदि आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, और फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आगे स्टेप तीसरा है हमारा, तीसरा स्टेप आता है, ये तीसरा टाइप है हमारा। तीसरे टाइप के अंदर ये डब्ल्यूएच फैमिली लिए है मैंने, विच का मतलब क्या होता है, कौन सा। हाउ मैनी का मतलब क्या होता है, कितने। हाउ मच, कितनी मात्रा में, ये काउंटेबल नाउन के साथ, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ। हुज होता है किसका, और व्हाट टाइप ऑफ या विच टाइप ऑफ, इसका मतलब होता है किस प्रकार का। इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें जब ये आए आपके सवालों के अंदर, या आपके सवाल के जैसे ये वर्ड है विच, कौन सा, हाउ मैनी, कितने, हाउ मच, कितनी मात्रा में, हुज किसका, विच टाइप ऑफ किस प्रकार का, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे डब्ल्यूएच फैमिली, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू या डज में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बार फिर रिपीट करता हूँ स्ट्रक्चर को मैं, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद डू डज में से कोई एक, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में। जैसे ये है, आप एक दिन में कितना पानी पीते हो, अब कितना पानी अनकाउंटेबल है तो हाउ मच वाटर, वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पानी, तो हाउ मच वाटर। अब यू प्लूरल तो क्या लगाया, डू यू ड्रिंक इन ए डे, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन ए डे। ध्यान रखना, हाउ मच के बाद तुरंत बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन ए डे। तुम एक दिन में कितना दूध पीते हो, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक इन ए डे, तो ऐसे बोलें। आगे है कौन सा, वह कौन सा रंग पसंद करती है, अब कौन सी इंग्लिश क्या होती है, विच, इसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ेगा, विच कलर। कलर की स्पेलिंग दो होती है, एक COLOR, ये अमेरिकन इंग्लिश में है, और COLOUR ये यूके इंग्लिश में, दोनों ठीक है। तो विच कलर, अब सी हमारा सिंगुलर है तो क्या लगाया, डज, विच कलर डज सी लाइक, वो कौन सा कलर पसंद करती है। लास्ट में वर्ब को लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे डब्ल्यूएच फैमिली की तुरंत बाद। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, अब कौन सा का इंग्लिश क्या होती है, विच, इन विच क्लास, इकट्ठा लिखेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, इन विच क्लास डू यू रीड। आगे तुम कितनी शर्ट खरीदते हो, अब कितनी काउंटेबल, हाउ मैनी शर्ट्स डू यू बाई, तुम कितनी शर्ट खरीदते हो। तुम किस प्रकार का भोजन पसंद करते हो, किस प्रकार की इंग्लिश होती है, विच टाइप ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ दिया हमने, फूड, विच टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक, तुम किस प्रकार का भोजन पसंद करते हो। ये था छोटा है वीडियो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है।
आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।